इन्वर्टेड कोन, ये कोई बर्तन है, वेसल मतलब बर्तन इन्वर्टेड कोन की शेप में इस टाइप से, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन, हाइट तो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस जो है विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खुला है, ठीक है, कितनी है वो 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस बन गई यहाँ तक। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक जो है इसको वाटर से फिल किया हुआ है, पूरा पानी का होता है, इसके अंदर पानी है पूरी का। तो आगे बोलता है when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5, lead shots क्या होता है भाई, बताएगा कोई? lead shots क्या होते हैं? पंचे खेलने में वो गोल गोल होती है ना, गोलियां पंचे बोलते हैं उनको, वो lead shots होते हैं। कह रहा है इसके अंदर lead shots डाले गए हैं जो कि स्फेरिकल शेप में है, इस टाइप से ले लेता हूँ उनकी शेप, ठीक है, और हर एक की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। When lead shots sphere की शेप में रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल, इसके अंदर छोड़े गए। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर तक पानी का भरा है उसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो कितना पानी बाहर निकला 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो जितना पानी इसमें था उसका 1/4 बाहर आ जाता है। तो क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, आपको ये बताना है कि इस वेसल के अंदर कितने लेड शॉट डाले गए, नंबर ऑफ लेड शॉट निकालना है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट कैसे निकलेगा, देखो हम क्या करेंगे, जितना पानी बह गया है बाहर उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वाटर फ्लोज आउट, वाटर नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लेड शॉट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट क्या है, 1/4 फ्लो आउट हुआ था ना, और वॉल्यूम है कितनी वो निकालो यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो पहले, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बनेगी, कौन है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो पूछना है क्या, ठीक है यहाँ तक, तो 1/3 पाई एच डी रखो, इसमें कैलकुलेशन इजी रख लीजिए। रेडियस कितनी है 5, रेडियस है या डायमीटर है ये बता दो, रेडियस थी है या डायमीटर था, रेडियस थी, हाइट कितनी है 8, ये बनी यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, 25 एट कितना होता है 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम। आप जो वॉल्यूम इसके अंदर था उसका कितना फ्लो आउट हो गया 1/4, मतलब इस वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर निकल गया, तो लिखेंगे वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इसका 1/4, तो जितना पानी टोटल था, कितना पानी था इतना था, तो इसका 1/4 200 पाई/3, तो ये बन गया 50, यानी कि 50 पाई डिवाइड में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मतलब ये वैल्यू निकल गई अपनी। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, लेड शॉट की शेप क्या है स्फेरिकल और उसकी रेडियस गिवन है, तो ये कैसे निकलेगी, स्फेरिकल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 0.5 उसका क्यूब, यानी डिवाइड में क्या आ जाए 1000 क्यूब करेंगे, 0.5 डेसिमल हटा दिया, इसको भी पाई की फॉर्म ही रख दो, इजी रहेगा सोल्व करना। कितना बन गया देखो ये 125 और जब 100 को 5 से 500 पाई डिवाइड में 3 इंटू में 1000, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 5 पाई अपॉन में 30, चेक करना 4/3 पाई आर क्यूब, ये बना 25, 100 इंटू में 500 पाई डिवाइड में 3 इंटू में 1000, 2 0 कट गई, तो 5/में 30 पाई बचा, ठीक है, इसमें पुट कर दो नंबर ऑफ लेड शॉट, ये वॉल्यूम कितनी है यहाँ पे, इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितनी आई है 50 पाई/3, ये वाली वैल्यू, और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितनी आई है 5 पाई/30, इसको सोल्व कर दो रेसिप्रोकल
ये तुम्हारा 50 पाई अपॉन 3 इंटू में 30 अपॉन में 5 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, 10 यहाँ बचा 10 यानी 100 आ गया। नंबर ऑफ लेट शॉट कितने 100, मतलब 100 लेट शॉट इसके अंदर आ गए। ठीक है, डाउट है उसके पॉज द वीडियो टू नॉट। इसकी स्टेटमेंट पढ़ी हुई क्या है इसके अंदर, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. There is a solid cylinder whose height and diameter are given. Height is 220 centimeter and diameter is 24 centimeter. ठीक है, ये conditions given है। Which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Surmounted by का मतलब क्या है, उसको ऊपर बनेगा ना, बता रखा है surmounted on और surmounted by में फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, उस हाइट एंड रेडियस आ गई। इसकी जो हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8, यानी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब के पास 8 ग्राम मास, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मास, टोटल मास निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, साइंस में पढ़ते हो आप, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। पढ़नी स्टेटमेंट निकल जाना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, मास फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला ध्यान साइंस में आता है डेंसिटी का, रॉ को डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो हमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर की डेंसिटी आपको गिवन है। टोटल मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दिस वी फाइंड आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, तो टोटल मास है। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका, पूरे का। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं गिवन है कि वॉल्यूम ही निकालना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ से क्यूब से। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमेशा एरिया निकलता है, और सेंटीमीटर क्यूब है इट मींस वॉल्यूम निकलेगी, और मास हमेशा होता है वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस नीचे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम। क्या दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, क्या दोनों की रेडियस सेम है, नहीं, दोनों की रेडियस सेम नहीं है, इसलिए हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू, पुट करो पाई आर स्क्वायर एक्स में, पाई आर कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर और इनटू में एच कितना है 60। ठीक है, ये बन गया। और तो कुछ ना नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये बन गया सेंटीमीटर। ये मैं 64 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया। ठीक है, पाई की फॉर्म में लिख दिया मैंने, लास्ट में पुट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या होगी, पाई आर कितना है, रेडियस डायमीटर 24 है, तो रेडियस का मीटर पाई आर स्क्वायर, और एच कितनी है 220, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 12 144, 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 लगा देंगे 88, ये बन गया। ठीक है, हाँ, तो ये बना यहाँ से 3168, ये 0 लग जाएगी, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पूरे का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 384 पाई प्लस में 31680 पाई। तो यहाँ से पाई कॉमन निकाल दो, पाई कॉमन निकालेंगे वैल्यू पुट कर दो, अंदर बनाए 3840 प्लस में 31680। ठीक है, कटेगा तो काट देंगे, इसमें ऐड कर दो ये 3840, क्या बन रहा है देखो 0 12, ये बन गया। क्या कट रहा है 7 पे,
नहीं कट रहा तो डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, या फिर डायरेक्टली ये और लगा दो यहाँ पर। ये देखो यहाँ क्या करना है, इतना तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। ये पूरा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में ही तो आ रहा है, दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे सोल्व कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड। सो दिस क्वेश्चन नंबर 6 वाज द वीडियो नोट। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट देखो क्या इसकी। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट ऑफ रेडियस आपको गिवन है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। तो बना लो पहले फिगर, ये कोन हो गया और ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। डायमेंशंस लिख दो इसके। राइट सर्कुलर कोन की हाइट जो 120 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज हाइट इज 120 सेंटीमीटर, ये हाइट होती है, ये एल होती है, सिलेंडर, ठीक है। रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये 60 यहाँ से, इट मींस रेडियस तो दोनों का सेम, फिगर से पता लग रहा है। इज प्लेस्ड स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, तो रेडियस पता लगी, हाइट पता लगी, कोन का रेडियस और हाइट पता है और हेमिस्फीयर की रेडियस पता है। आगे क्या देखो, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इस फिगर को क्या किया गया है, ऐसे सीधा का सीधा अपराइट मतलब ऊपर की तरफ एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है। मतलब ये पूरी फिगर जो है एक सिलेंडर के अंदर आई है, इस तरह से सिलेंडर टचेस द बॉटम, ये जो है ना इसकी बॉटम को टच करता है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो सिलेंडर बना दो, समझ में आई फिगर क्या है। देखो 3 फिगर बन गई इसके अंदर। पहले तो कोन को तो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, फिर इस फिगर को एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है, और ये सिलेंडर जो है फुल ऑफ वाटर है, इसके अंदर पानी पानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे इस फिगर को हम सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो पानी बाहर की तरफ आएगा, जैसे कि लाइट शॉट वाले क्वेश्चन में किया था। तो बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180। जो ये सिलेंडर है इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल हाइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा। तो देखो सीधी सी बात है, जितना सिलेंडर के अंदर वाटर है, जैसे ही मैंने ये फिगर उसके अंदर रखी, पानी बाहर आया, तो पानी बचा कितना, सिलेंडर की वॉल्यूम में से मैं इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, विजिबल है क्या कैमरे में, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस ये माइनस बीच में लगा हेमिस्फीयर। ये काम करना है भैया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उसमें से क्या माइनस कर देना है, कोन और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम प्लस करके उसमें से माइनस करनी है। तो पहले तो निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितनी है 60 का स्क्वायर ये, और एच कितना है 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसका चीज रख रहा हूँ मैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, कोन प्लस हेमिस्फीयर का निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि इसमें आर सेम है भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन आ रहा है ना। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से h बचा और यहाँ से 2r बचा। चेक करो, ये बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h और पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, पाई एच इट इज, आर कितनी है भाई 60, रेडियस दोनों का सेम ही था इसका मतलब इसमें ना, लेकिन हाइट सेम नहीं था, हाँ 60 है। तो 60 का स्क्वायर 3600 डिवाइड में 3, h कितनी है भाई, किसकी h की बात हो रही है, कोन की हाइट, और कोन की हाइट कितनी है 120 प्लस में 2r, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 120, ठीक है। ये बन गया, तो इससे काट दो, तो ये बना 1200 पाई इनटू में कितना आ रहा है 240,
ठीक है, मतलब ये तो कोन और हेमिस्फीयर दोनों की वॉल्यूम आ गई है और ये सिर्फ सिलेंडर की वॉल्यूम थी। तो यहाँ पर पुट कर दो आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, पाई कॉमन निकालूंगा मैं इसलिए पाई में रखा है इसको, आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, यही पाई की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, इधर से भी और इधर से भी एक ही बात है। हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम है आपका पाई इंटू 3600 इंटू में 180, माइनस में इन दोनों का वॉल्यूम जो है टोटल वो है 1200 पाई इंटू में 240। क्या कॉमन आ रहा है भैया, सिर्फ तो पाई कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है 1200 पूरा ही कॉमन आ रहा है। 1200 कैसे कॉमन आ रहा है, देखो 12 से ये सारी चीजें डिवाइड हो रही है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, और एक 100 पूरा लेना है, यहाँ पर जीरो देखो कितने हैं 1 2 3 3 जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है, तो पूरा ही बाहर निकालो, क्योंकि ये क्या बनेगा 1 2 0 3 जीरो यानी 1000 और ये भी 3 जीरो यानी 1000, तो 1000 यहाँ भी और 1000 यहाँ भी, तो 12 into 1000 को। अब अंदर क्या बचा ये बताओ, 3 तो इसके लिए बचा और इसके लिए 18 तो पूरा फिर डिवाइड नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप 2 जीरो ही कॉमन निकालो, क्योंकि 3 जीरो निकालने के बाद 18 बच जाएगा और 18 12 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 ही जीरो बाहर निकाल ली। ठीक है, हाँ, तो इसको 12 से डिवाइड कर रहे हो, क्या बच रहा है 15, ठीक है, हाँ ये बच रहा है, माइनस में ये तो कॉमन जा चुका, इसको डिवाइड करोगे तो ये बच रहा है, ठीक है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है ऐसे में लिख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 3600 इंटू में 180, माइनस में 1200 को मैंने ऐसे लिख लिया 12 इंटू 100 इंटू पाई इंटू 240। आप देख लो कॉमन निकाल के, 12 तो पूरे में कॉमन है ही, 100 यहाँ भी है और 100 यहाँ भी, तो 1200 कॉमन की, ठीक है, मतलब इसकी जगह तो बचा 3 और इसकी जगह बचा 50, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कॉमन है, ये बचा 20, बिल्कुल सही जा रहे हैं, पाई इंटू 1200, ये बचा 45 में से 20 गया, कितना बचा भाई 25, ठीक है। इसको सोल्व करके आंसर आ जाए, बस आप तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप वैल्यू पुट कर दो पाई की, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि यही वैल्यू यूज करनी है 3.14 तो वो आप वही यूज करोगे, अगर नहीं बोलता तो ये यूज करोगे, चेक कर लेना वो बोल रखा है, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपली कैलकुलेट किया इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, एक स्फेरिकल ग्लास है और उसकी नेक जो सिलेंड्रिकल है, मतलब कुछ इस टाइप से, केमिस्ट्री लैब में देखते हो ना ट्यूब्स होती है, इसी क्या बोलते हो केमिस्ट्री के अंदर होती है इस टाइप की, कुछ ऐसा बर्तन है, सिलेंड्रिकल नेक जो है ये ऊपर वाली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ गिवन है इसकी, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, ये तो इसके बारे में बात होगी, ठीक है, और ये पूरा बंद है इस टाइप से। फिर आगे बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना इसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर टोटल। तो क्या करना है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर जितना पानी आता है, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने क्या किया, इसके अंदर जितना पानी आता है उसको मेजर करके इसका वॉल्यूम मेजर कर लिया, इतना वॉल्यूम है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू ये यूज करनी है और ये बोलने से चेक करो वो ठीक है या नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन है, ये आंसर आना चाहिए आपको सोल्व करके, निकालने आपको वॉल्यूम ही है, सोल्व करके ये आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। पाई की वैल्यू ये यूज करनी है, कैसे निकलेगा टोटल वॉल्यूम बता दो आपको, हाँ भाई हर्षल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब, आर अलग ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, इसकी स्मॉल आर मान ली मैंने, उसकी कैपिटल आर, ठीक है। तो पाई तो कॉमन, और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं क्योंकि आर तो डिफरेंस है, डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या बनेगी 1 और हाइट कितनी इसकी 8,
ठीक है, इस पर आ जाओ 4/3। इसकी रेडियस कितनी है भाई, डायमीटर है 8.5, तो रेडियस क्या बन जाएगी, इसको सोल्व करके लिख दो आप, ये बनेगी ना 8.5 और डायमीटर रेडियस के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, काट के क्या आ रहा है देखो, ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो 17/4 का क्यूब 3 टाइम्स, ठीक है। तो पाई बाहर ये बना 8 प्लस में 4/3, 17 का क्यूब पता है किसी को, 491/3 13 होता है 17 का क्यूब, अगर 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, 60/4 नहीं कट रहा, बस ये कट रहा है इससे, वहाँ पे नहीं होगा, कितना आ रहा है 16, ठीक है। तो आपके पास बचा पाई 8 प्लस में 4913 में 48 एलसीएम ले लो, 8 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ठीक है। क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया 48, तो 48 8 जा 48 को ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके पाई की वैल्यू तो बोल रखी है इसने, ये यूज करनी है, तो 3.14 डेसिमल हटा दिया मैंने, इसमें ऐड कर दो ये 364, क्या करना है देखो, डिवाइड में 40, इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ये, मतलब 345 के आसपास डेसिमल, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ 48 को सोल्व करेंगे हम, 48 की टेबल पर ये जाता है क्या, चेक कर लो, जा रहा है तो नहीं जा रहा, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके 48 से डिवाइड करो, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, ऑलमोस्ट ये आंसर आएगा, 3 4 5 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज